माय चैनल उन्नति विंग्स ऑफ सक्सेस इन एसएससी एंड आरआरबी। जैसा कि हमने लास्ट अपने वीडियोस में देखे कि करंट अफेयर्स को हमने कुछ डिस्कस किया था जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, बट नाउ वी मूव फॉरवर्ड। जैसा कि हमने अपने लेक्चर 1 में एक टॉपिक छेड़ा था ज्योमेट्री में भी पॉलीगन्स और पॉलीगन्स में भी ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे हम, और उसमें भी हमने 3 थ्योरम्स अलग अलग डिस्कस करी थी। अगर आपने मिस किया है तो यू कैन अगेन विजिट टू दैट वीडियो एंड यू शुड सर्टेनली गेन सम नॉलेज फ्रॉम दैट। फिर हमने जब लास्ट में उस वीडियो को एंड किया था तो एक बीपीटी थ्योरम पे आके और हम उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे बढ़ाएंगे। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द बीपीटी थ्योरम। सो व्हाट डज बीपीटी थ्योरम and what is the meaning of BPT theorem? BPT means basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. ये क्या कहती है थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो कहती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है इस तरीके से कि इसके दो सामने कोई भी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, देन दैट लाइन, फॉर एग्जांपल इफ ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है और हम ये फर्ज करें कि ये डी और ई पॉइंट्स है सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो ये जो लाइन होगी DE ये पैरेलल होगी किसके? इस BC लाइन के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रही है ट्रायंगल्स में कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स AB और AC के किसी दोनों के मिड पॉइंट्स लेके अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो वो जो ये DE लाइन होगी वो करस्पॉन्डिंग जो थर्ड साइड होगी उसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके यूसेज क्या हैं? अब देखिए डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो डायरेक्ट ही आता है। डायरेक्ट कैसे पूछता है वो ही कह देगा कि DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा, DE इज पैरेलल टू BC मींस कि जो ट्रायंगल्स हैं ADE, जो ट्रायंगल ADE हो गया इट इज सिमिलर टू BEC, ये ट्रायंगल ABC, सॉरी। ठीक है, अब ये सिमिलरिटी की बात भी हम लोग करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अभी पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल अब इस छोटे से ट्रायंगल को आप देखें और इसको कंपेयर करें इस बड़े से ट्रायंगल ABC से, तो आप पाएंगे कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC एंड इन द सेम वे। अब ये क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की हम लोग अभी जब जो क्राइटेरिया होते हैं जैसे SSS हो गया, AAA हो गया, SAS हो गया, ASA हो गया, तो वो सारे जो हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ASA क्या है, वो साइड एंगल और वो सब है। तो सिमिलरली DE अपॉन BC इज आल्सो प्रोपोर्शनल। तो अब इसमें क्या है कि AD और AB हमें पता है, AD अगर हाफ है तो ये पूरा हो गया 1, यानी कि अगर इसको रेशियो की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो सेम सिमिलरली ये भी AE/AC हम लोगों ने पढ़ी लिया इसमें थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो DE अपॉन BC, तो हम यहाँ पे पहले कंक्लूजन पे आए कि इससे पता लगेगा कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मतलब अगर ये DE इज पैरेलल टू BC है और ये इनके मिड पॉइंट्स में है तो DE इज क्लियरली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द BC। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज छेड़ी, वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का ऐसे एंगल ये साइन होता है, सिमिलरिटी ऐसे बनाते हैं हम लोग, टिल्ड साइन, इसको टिल्ड साइन भी बोलते हैं। कंप्यूटर जो लोग यूज करते होंगे उन्होंने इसके बारे में जानते होंगे, टिल्ड साइन के बारे में। तो
पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ सिमिलरिटी का क्या मतलब है। सिमिलरिटी के बारे में बात करें तो आप ऐसे गैस कर सकते हैं कि एक हमने एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया, कोई भी ABC मान लो, और इसी का एक प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे बना दिया। प्रोटोटाइप मतलब उसी का एक छोटा सा मॉडल। ठीक है, अब हमें, क्योंकि अभी तो हमने ये बनाया है इसलिए, क्योंकि ये हमने बनाया है तो इसलिए हमने इसको एज सच इस फिगर को सिमिलर दिखने के लिए ऐसा बनाया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये सिमिलर है भी कि नहीं, तो इसमें से कोई भी 3 चीज़ें हमें प्रोवाइडेड होंगी। जैसे ये 2 एडजेसेंट एंगल हो सकता है, ये हमें प्रोवाइड हो, ये x है, ये भी x है, ये y है और ये भी y है। ये 2 एंगल दे दिए, उसने कहा BC इज इक्वल टू, या BC और ये का कोई रेशियो दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा हमें कि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे? ये तीनों एंगल भी दे सकता है, तीनों एंगल दे दिए उसने, ये तीनों एंगल बराबर है। ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, Y इज इक्वल टू एंगल Y इधर, और ये इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अच्छा, सिमिलर के साथ ही अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की। हम ये सिमिलर वर्सेस एक ये भी ड्रॉ करना चाहते हैं आपके, कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, सिमिलर वर्सेस कॉन्ग्रुएंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जब हम ताजमहल या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, तो ताजमहल एक बड़ी बिल्डिंग है, तो जब हम उसका मोमेंटो लेते हैं तो वो जैसे मानो कि एक ये बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग का एक छोटा सा प्रोटोटाइप हमें मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें क्या हुई आपस में, ये हुई सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट अभी हम उसके बारे में बात करें। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि ऐसी चीज जो आपस में ओवरलैप कर जाए, अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो दे आर जस्ट द सेम। फॉर एग्जांपल द पेजेस ऑफ द बुक, देखिए ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, 2 नंबर पेज है। ठीक है, अगर हम इसको पलटेंगे, इस पेज को हमने पलटा तो इसके ऊपर आएगा पेज, ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ कि उसी का एक प्रोटोटाइप है, और ये भी हो सकता है कि बराबर हो दोनों। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर ये तीनों के एंगल बराबर हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डिड्यूस करने की, कि कभी भी जब A ऐसा क्राइटेरिया कभी भी आएगा आपके पास में कि तीनों एंगल बराबर हैं ट्रायंगल के। ठीक है, जैसे मानो ये ABC है और DEF है यहाँ पे। अगर आपको किसी ने उसने कहा क्वेश्चन में कि एंगल A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एंगल के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है, 2 ट्रायंगल्स कांट बी concluded as congruent on AAA basis। यानी अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हम ये इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी होंगे। तो इसलिए ये एक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में हमने यहाँ पे कोशिश करी आपको समझाने का और डिफरेंस समझाने का दोनों का। बीपीटी थ्योरम पे हम वापस आएंगे अभी और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द बीपीटी थ्योरम। टिल देन वी विल बी वर्किंग ऑन द अदर एस्पेक्ट्स। तब तक आप ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। दिक्कत होने पर आप हमेशा मेरे को कमेंट कर सकते हैं
आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलेगी और वीडियोस आपके साथ शेयर करने में और नॉलेज आपके साथ शेयर करने में। थैंक यू।